अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन से पहले हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को समझना होगा कि जब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हैविंग सेम वेरिएबल्स, जब दो या दो से ज्यादा हमारे पास ऐसे लीनियर इक्वेशंस आ जाए जिसमें अननोन वेरिएबल्स सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस सिस्टम्स को हमें अननोन वेरिएबल के लिए सॉल्व करना होगा और वही अननोन वेरिएबल्स उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। जब हम अननोन वेरिएबल्स वहां से फाइंड करेंगे और उसको उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन और ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें ए बी सी और डी, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक्स और वाई यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ए बी सी डी एम और एन, दीज आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हमारे पास होंगे। अब इस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। उसमें जो पहला मेथड है हमारे पास वो है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में हमें सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो हमें गिवन होगा उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहां पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूटिलाइज करना होगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म वेयर ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, हमने यहां पर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखवा दिया और उसको हमने ए का नाम दे दिया। आप लोग इसको कोई और नाम भी दे सकते हो। जो अननोन वेरिएबल थे एक्स और वाई उसको हमने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया। आप लोग इस कैपिटल एक्स की जगह कोई और वेरिएबल भी लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। और एम और एन को हमने यहाँ पर नाम दे दिया बी, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट करवा दिया। जब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखवाए तो उस लिखने के बाद जो हमें सबसे पहला काम करना होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स ए को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है बिकॉज ये एक्स और वाई की कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन को आगे हल करने के बारे में आइडिया होगा कि क्या क्वेश्चन को आगे हल करना है या हल नहीं करना, क्या हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होगी। उसमें हमारे पास जो पहली पॉसिबिलिटी है वो है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगा जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इस केस में हमें अपने क्वेश्चंस को उधर ही स्टॉप करना होगा, उसको आगे हल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहां पर हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है और दूसरी कंडीशन हमारे पास है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जीरो के बराबर न हो तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगा जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में सोल्यूशन पॉसिबल होता है। उस केस में हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा सोल्यूशन इज पॉसिबल। इट मीन दैट हमें अपने क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करना होगा और अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करना होगा। अब हमें पता है कि जब हम इस a और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारे पास इससे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हासिल होगा। a मल्टीप्लाई बाई x, जब हम मैट्रिक्स a को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे
तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो जाएगा, खुद ब खुद यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन वापस बन जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब हम दोनों साइड्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ए और ए इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जबकि ए इनवर्स हमारे पास बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी के बराबर है। और ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड फार्मूला है जिसकी मदद से हम इस सिस्टम ऑफ समल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होगा, इसमें हमें एडजॉइंट को भी फाइंड करना होगा, जबकि बी हमारे पास गिवन होगा। और इसी फार्मूले की मदद से हम एक्स और वाई को फाइंड करेंगे, अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में भी हमें वही मेथड फॉलो करना होगा जो हमने इन्वर्जन में किया डिटर्मिनेंट तक। सबसे पहले हमने इसमें भी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ये बन जाएगा a इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। यहां पर हमारे पास होगा x स्मॉल एक्स वाई, और यहां पर आ जाएगा b m एंड n। वही मेथड फॉलो करेंगे डिटर्मिनेंट तक। हमें सबसे पहले यहां पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाई डी, और ये बन जाएगा b मल्टीप्लाई बाई सी बन जाएगा। सो नाउ दिस विल बिकम ए डी माइनस बी सी। अब यहां पर भी हमें वो दो पॉसिबिलिटीज देखनी होगी। पहले पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इस केस में जो मैट्रिक्स ए होगा वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स वाले कंडीशन में हम सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सोल्यूशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जबकि जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, द सेकंड कंडीशन इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, और इस केस में सोल्यूशन पॉसिबल होता है, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ये दो पॉसिबिलिटी देखना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट 0 है या 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्वेश्चन वही स्टॉप हो जाएगा, उसको आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ गया तो हमें अपने क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करना होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रेमर रूल के साथ काम करना है, तो क्रेमर रूल में हमें मजीद दो मैट्रिक्स डिफाइन करने होंगे। पहले मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए एक्स। आप लोग इसको A1 भी कह सकते हो, आप लोग इसकी जगह कोई और नोटेशन भी लिखवा सकते हो। ए एक्स का मतलब ये है कि यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स ए का वो रिप्लेस हो जाएगा मैट्रिक्स बी के साथ, और बी के एलिमेंट हमारे पास है mn। दूसरी चीज हम यहां पर ये भी देख सकते हैं कि ए और सी दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसी वजह से यहां पर हमने लिखवा दिया कि ए एक्स मीन कि जो एक्स के कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करो मैट्रिक्स बी के साथ, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास क्या है, एम और एन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि दूसरा कॉलम जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा, और उसके बाद हमने इसका फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है। इसी तरह हमें ए वाई भी लेना होगा, एक और मैट्रिक्स। ए वाई मीन कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वाई है, तो दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी एंड डी। इसको रिप्लेस करेंगे हम मैट्रिक्स बी के साथ,
m और n के साथ, जबकि फर्स्ट कॉलम जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा, AC। और इसका भी हमने फाइंड आउट करना होगा डिटर्मिनेंट। इसको इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अब मैट्रिक्स ए भी हमारे पास मौजूद है, ए एक्स भी हमारे पास मौजूद है, और ए वाई भी हमारे पास मौजूद है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे क्रेमर रूल। यूजिंग क्रेमर रूल, क्रेमर रूल में हमारे पास एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए फार्मूला है। जब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें लिखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड y को फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो तब हम यहाँ से अननोन वैल्यूज को फाइंड कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने दो मेथड डिस्कस किए सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। पहला मेथड था हमारे पास इन्वर्जन मेथड, और दूसरा मेथड था हमारे पास क्रेमर रूल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल पर कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।